बांध दिए। ओ देखो, हम और राजकुमार मेले से अब वापस जा रहे हैं और साहब से मिलेंगे, अपने भाई से मिलेंगे। लेकिन चलते चलते एक लाइन मैं भी बता रहा हूं। अरे जगावे बंदरी हो, जगावे बंदरी और चंदा स्वागत है अटारी, जगावे बंदरी। आज तूने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। तुम्हें मालूम नहीं कि 16 सिंह क्या कर सकता है। अब मैं तेरे साथ वो करूंगा कि तू खून के आंसू रोने पर विवश हो जाए। तेरा भाई महाराज भंवर सिंह मेरे बचपन का दोस्त है और मैं अब चलकर महाराज भंवर सिंह के मन में ऐसी मैल पैदा करूंगा कि कुंवर सिंह तू दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगा। तूने सांप के मुंह में हाथ नहीं डाला है, अपनी मौत को दावत दिया है। अब 16 सिंह तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। तू मौत की कामना करेगा लेकिन तुझे मौत भी नहीं आएगी। अब मैं तेरे जिंदगी में ऐसा विष घोलूंगा कि तू तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अगर मैंने अपमान का बदला तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके न चुकाया तो मेरा नाम 16 सिंह नहीं। अब मैं इसी वक्त अपने दोस्त भंवर सिंह के पास चल रहा हूँ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। जय मां भवानी। द्वारपाल महाराज, ये बताओ कि रियासत में कोई कमी तो नहीं है? महाराज आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही। महाराज आपकी प्रजा दूध भात खा रही है। महाराज और जो महारानी और मंत्री जी महाराज, नौकर लोग मणिपुर के मेले के लिए गए थे, जी महाराज, वो लोग वापस आए या नहीं? महाराज वो लोग महारानी और मंत्री साहब अभी मेले से नहीं आई। अरे 16 सिंह, जय गोपाल। आज अचानक ना तो कोई तुमने खत भेजा ना कोई संदेश, अचानक। मेरे दोस्त भंवर सिंह, तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त
मैं आपके पास आया हूं कुछ बताने के लिए। अरे वो तो सब ठीक है, हमेशा जब आते थे तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान था। आज तुम्हारे चेहरे को देख करके हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। और कहो दोस्त सोना और कैसे आना हुआ है। कहो दोस्त सोना कैसे आना हुआ है। कहो दोस्त सोना कैसे आना हुआ है। और कष्टे यहाँ कैसे उठाना हुआ है। और कष्टे कैसे यहाँ उठाना हुआ है। बोलो क्या बात है। मेरे दोस्त, मैं यहाँ क्यों आया हूँ आपको जरूर बताऊंगा। कहूँ कहूँ दोस्त मन कैसे आना हुआ है। कहूँ दोस्त क्या कैसे आना हुआ है। कहूँ दोस्त क्या कैसे आना हुआ है। यहाँ आने का क्या बहाना हुआ। मेरे दोस्त भंवर सिंह, मैं एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ, लेकिन सोचता हूँ एक दिल तो कहता है कि बता दूं, लेकिन दूसरा दिल कहता है कि रहने दो, छोड़ो। 16 सिंह आए हो कुछ कहने के लिए और जुबा पे बात आई हुई और फिर भी कहते हो कि हम बताएंगे नहीं। लेकिन 16 सिंह, अगर तुम आज ये बात दिल की अगर नहीं बताओगे तो समझो दोस्ती में फर्क आ जाएगा। नहीं नहीं मेरे दोस्त, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी दोस्ती बचपन से आज तक सलामत है तो मरते दम तक सलामत है। मैं जरूर बताऊंगा कि आपको क्या बताने के लिए आया। हाँ, अगर बात बता दोगे तो दोस्ती सलामत रहेगी और हम तुम्हारी बात को सुनना चाहते हैं। तो कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार, कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार, और कुंवर सिंह करने लगा है कमला से
कमला से प्यार बनी है, कमला उसकी प्यार। और आज बगीचे में वो दोनों निभा रहे थे। आज बगीचे में वो दोनों निभा रहे थे। सती समझते जिसे आप हैं वो तो है हत्यारी। सती समझते जिसे आप हैं वो तो बनी हत्यारी। और कुंवर सिंह के सीने से लिपटी थी आपकी। कुंवर सिंह के सीने से लिपटी थी आप। दिलबर ये बात सही है, नहीं सपनों की बात नहीं है। सब साफ साफ बतलाया और भंवर सिंह दिलबर मेरे ना कोई बात। सोला सिंह, आज के तुम बचपन के दोस्त नहीं होते तो शायद अब तक तुम्हारा सर काट कर जमी पे डाल दिया होता। गुस्ताखी माफ हो महाराज, मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा सब कुछ सत्य बता दिया। मैं इसीलिए हिचकिचा रहा था कि सत्य बात बहुत कड़वी होती है, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इसीलिए नहीं बताना चाहता। अरे सोला सिंह, तुम्हें शर्म आना चाहिए ऐसी बात कहते हुए। सोला सिंह, सुनो हमारी बात को। और सोला सिंह लाला नहीं और जुबा पे ऐसी। सोला सिंह लाला नहीं और जुबा पे ऐसी बात। और कुंवर सिंह कर सकता नहीं मेरे संग में घात। और कुंवर कर सकता नहीं मेरे संग में घात। संग में घात जिसे कहता वो है माता। सोला सिंह, आज बहुत सोच रहा हूँ। हर सताना घात जिसे कहता है वो माता। फिर दोनों में कैसे है संभोग करेगा। और फिर दोनों
और एक पति तालाबी पर पापी दोष लगाता। एक पति तालाबी पर पापी दोष लगाता। 16 सिंह शर्मा वो न झूठा केस बना वो न झूठा। समझे मेरे लाया, समझे मेरे लाया। और 16 सिंह का साथ तूने और सोच है आज रचाया। 16 सिंह खून खोल गया तेरी बात सुन करके। मेरे दोस्त भंवर सिंह, अगर तुम मेरे बचपन के दोस्त नहीं होते तो मैं आपको ये हरगिज नहीं बताता। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपके मान सम्मान से खिलवाड़ करे, चाहे वो खुद आपका भाई ही क्यों ना हो। लेकिन 16 सिंह हम ये कैसे मान ले? हमारा भाई हमसे पूछकर हमेशा कॉलेज में रहता है और कॉलेज के अलावा वो कहीं जा ही नहीं सकता। तुम्हें कैसे मालूम कि कुंवर सिंह और कमला दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटी थी? महाराज यही तो सोचने का विषय है। आप कह रहे हो कि कुंवर सिंह कॉलेज में पढ़ने के लिए गया है और मैं कह रहा हूं कि कुंवर सिंह आज मणिपुर के मेले में, मेले के पीछे जो बगीचा है उसी में महारानी कमला और आपका छोटा भाई कुंवर सिंह दोनों गले में बाहें डालकर एक दोनों को चुम्मा प्यार कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आने दो अपने भाई कुंवर को और पूछ लेना उससे कि वो मेला देखने गया था या कि कॉलेज में पढ़ने के लिए। मेरे दोस्त 16 सिंह, अगर ये बात सत्य निकला तो तुम्हारी हमारी दोस्ती सलामती रहेगी। अगर ये जरा से झूठ निकल गया तो समझ लो 16 सिंह, हमारे हुक्म पर तुम्हें फांसी हो सकती है। मेरे दोस्त 16 सिंह, अगर ये बात झूठ निकलती है तो मैं अपना सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। लेकिन आप अपने बचपन के दोस्त पर विश्वास करके देखिए और पूछ लेना कि भाई कुंवर तुम इस समय कॉलेज से आ रहे हो या कि मणिपुर का मेला देख कर आ रहे हो। मैं जा रहा हूं मेरे दोस्त, लेकिन मेरी बात याद रखना। मैं सब कुछ भूल सकता हूं लेकिन आपकी दोस्ती कभी नहीं भूल सकता। मेरी बातों पर विचार जरूर करना मेरे दोस्त, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि महारानी कमला और कुंवर सिंह मिलकर आपको इस दुनिया से भी मिटा सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत बहुत बुरी बला है। सावधान महाराज भंवर सिंह, सावधान। मैं जा रहा हूं, मेरी बात पर विचार जरूर कीजिए।
16 से तेरी बात को मैं जब भी मेरे पास आया था, कोई भी कोई चीज जो भी बताता है लमसम सच उतरता है, और आज ऐसे असंभव में डाल दिया है। खैर कुंवर, अगर तू कॉलेज में है तो 16 सिंह की गर्दन काट कर जमीन पे डाल दूंगा। अगर कॉलेज में तू नहीं है तो शायद तेरी फांसी आज हो सकती है। कि 16 आकर कैसा और लगमा सुना कुछ बता और 16 नया कर सके कुछ बता दिया। 16 कुंवर को, कुंवर आज तू जिसे माता कहता था और आज उसी के साथ मैं तेरा इंतजार करता हूं। चरण कमल और चरण कमल भ्रात के कुंवर झुकावे। चरण कमल रात के कुंवर झुकाए और बैठे क्यों गम कीन हो भैया क्या है बा।
समय कहां से आ रहे हो? हम सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं कि तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? क्या भगवान, अपने बड़े भाई से मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। अब मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से नहीं आ रहा। रामबली ने तो मुझे बहुत मुश्किलों में डाल दिया है। बड़े भैया, मैं आज कॉलेज जा रहा था, लेकिन रामबली ने मुझे बहका कर मुझे जयपुर के मेला देखने के लिए लेके चला गया। भैया, तुम जयपुर कॉलेज में थे, तुम मणिपुर कैसे पहुंचे? बड़े भैया, यही रामबली ने मुझे ले जाने वाला है कि चलो कुंवर, आज मणिपुर का मेला देख कर आते हैं और आज कॉलेज नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम पीछे हटो। रामबली, इधर आओ। हम तुम्हारे कौन हैं? हमारे अन्नदाता और हमारे महाराज सम्राट महाराज हैं, हमारे मालिक हैं आप। ठीक है, ये मेट को रख दो। जब हम तुम दोनों को कॉलेज में छोड़ दिया है पढ़ने के लिए, तो तुमने कुंवर से क्या कहा कि आज पढ़ने नहीं चलना है, आज मणिपुर के मेले जाना है। यानी मतलब आज से तुम हमारे मालिक हो गए हो, हम तुम्हारे नौकर। नहीं महाराज। एक छोटी सी बात और बड़ी भारी बात निकल रही है हुजूर। बोलो। इस अपने रियासत से राजो महाराजा छोटे बड़े सब लाइन लगा करके हाथी घोड़े रब्बा से जा रहे थे मेले की तरफ। तो मैंने देख करके और हमारे दिलो दिमाग में आया, मैंने कहा ये बात हकीकत है कुंवर भैया, आज चलो स्कूल ना चला जाए और आज चलो मणिपुर का मेला घूमने चले। कुंवर ने जो बात कहा सत्य कहा था। मैंने बहुत भारी गलती किया हुजूर। तेरी गलती में यहाँ तो सर पे पहाड़ फाट पड़ा है। हरामखोर, तेरी गलती ही हमको आसाम नगर में सर उठाने के काबिल नहीं किया। खड़ा हो हरामखोर, तू इसका दोस्त है और दोस्त कैसा होता है कि अच्छे राह पे ले जाए और तुम साले बर्बाद कर। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा महाराज। आपके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, लेकिन मजबूर होकर के बोल रहा हूँ। आइंदा से मैं कुंवर से इस तरह की न बात कहूंगा ना खुद करेंगे। हमको और कुंवर को माफ कर दो हुजूर। मैंने अपनी बगैर पूछे कभी खाना नहीं खाया
पूछे कभी राजमहल से बाहर नहीं गया, बगैर पूछे कॉलेज नहीं गया। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, हमसे बगैर पूछे मरपुर के मेला पहुंच हाँ, अब क्या है? ये सोटिया के कसम खा रहे हैं, ये सोटिया की कसम खा के बता रहा हूं, और जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ कहूंगा नहीं, झूठ बोलूंगा नहीं, झूठ के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। बोलो। माफ कर दो हमको और कुंवर को, आइंदा से गलती नहीं करेंगे। पीछे हट जाओ। कुंवर सिंह, सुनो हमारी बात को। शायद आज तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम्हारा भाई क्यों क्रोध में है। बड़े भैया, अरे मेरे बड़ के भैया खता क्या हम, मेरे बड़ के भैया खता क्या हमारी, मेरे बड़ के भैया भैया मेरे बड़ के भैया खता क्या हमारी, तेरे ऊपर नजरे बड़ी जो तुम्हारी। खता क्या हमारी भैया बताओ, खता क्या हमारी भैया बताओ, शरण में पड़ा है रजू का। और कुंवर सिंह निकला और गद्दार कुंवर सिंह निकला और गद्दार पादी, या साथ में मेरे विश्वास पा।
ऐसा नगमा नहीं, ऐसा नगमा ये भैया सुना। नहीं ऐसा नगमा ये भैया सुना, रहम थोड़ा खाओ। हरामजादे, तुझे आज तेरी औकात मालूम और तेरी गद्दारी आज सब तुझे मालूम हो गया होगा। हरामजादे, जिसको तू माता कहता है, जिसे भाभी माँ कहता है, आज उसी के बाहों में लिपट कर भाभी माँ के गले से लिपट कर चुम्मा प्यार कर रहा था। बस खबरदार भैया, जुबान रोक लो। बस खबरदार भैया, बस खबरदार भैया, जुबान रोक लो। ऐसा कहते तुम्हें शर्म आई नहीं। एक माता बेटे के रिश्ते में तुम ऐसा इल्जाम करते हो खाया। तो देखने में हम और बेटा है तू, देख ले। देखने में हम और बेटा है तू, एक दूसरे के दोनों रंगीले बने। भेद सारा मुझे और मालूम हुआ, एक दूसरे के दोनों छबीले हुए। भेद सारा मुझे आज मालूम हुआ, एक दूसरे के दोनों छबीले हुए। देवर कुंवर को क्यों, क्या इसकी गलतियां हैं? किस लिए मार रहे सर, किस लिए मार रहे? अरे मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे देवर को इतना क्यों सताते हो?
हरामजादी, और मुझे मालूम, मुझे और मुझे मालूम कुंवर सिंह का तेरा हाल सारा है। चांद का चेहरा और सितारा, और आज तू हरामजादी पापनी नागिन हमारे साथ तूने छल कपट किया है। तू हमारी स्त्री नहीं हो सकती। चल यहाँ से, निकल यहाँ से। कौन भैले हमसे कसूर हो, कौन भैले हमसे कसूर हो, नया लेवा से दूर भैया बानी भैया हमसे कसूर हो, नया लेवा से दूर भैया बानी। भैया बाले मुँह दूर भैया बाले मुँह, दूर भैया बाले मुँह, दूर भैया बाले मुँह, नया नेवा से दूर भैया बाले मुँह।
हुआ परिवार सत्यानाश हो रहा है। साले कुर का बाप को अपने हाथों से ये शाही पोशाक उतार, इसका उतार। कुंवर भैया घोर अनर्थ हो रहा है और तुम अपने या बली जो भैया कहते हैं, भैया का हुक्म को पालन कीजिए और अपने हाथों से अपना मेरा ये चमकता हुआ कार्य जितने भी सब किया जाए। ए मोटो, जाओ जी महाराज। कालू जलाद को हमारे पास लेकर आओ। जैसे आज्ञा राजा। महाराज क्या हुक्म है, किसका खून करना है? कालू जल्लाद, कहिए मेरे महाराज। कुंवर के हाथों में हथकड़ी लगा दो और ले जाओ इसे जंगल में। इसका आंख और कलेजा निकाल करके हमारे सामने पेश करो। जो ये सम्राट भंवर सिंह का हुक्म है। कुंवर सिंह, आज मैंने तुझे भाई नहीं बल्कि बेटा समझा था, लेकिन तू तो वास्ती का सांप निकला। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। चल जल्दी। कुंवर सिंह, अब मेरी बात जाते जाते ध्यान से सुन लो। और नहीं कुंवर सिंह तुम्हें आंसू बहाओ। नहीं कुंवर सिंह तुम आंसू बहाओ। नहीं कुंवर सिंह तुम और आंसू बहाओ। और महल छोड़ कर तुम अभी भाग जाओ। महल और महल छोड़ कर तुम अभी भाग जाओ। महल और मेरे बड़ के भैया न घर से मेरे बड़ी के भैया
रे बड़ी के भैया घर से निकालो रहे थोड़ा खामोश रहे थोड़ा। तेरे लिए भी सजा है। जिन आंखों में तेरे साले दिखाई नहीं दे रहा था, हमने चश्मा लगवा दिया है। तुझे कान से सुनाई नहीं देता था, हमने साले कान की मशीन मंगवा दिया है। लेकिन अब तू न सुन पाएगा और न देख पाएगा। तेरी आंखें निकलवा करके साले बच्चों को दूंगा, वो गोटी खेलेंगे। मेरा हुक्म है इसके दोनों आंख निकाल लिए जाएं। गरम करके सलाह खेलो, अभी इसी वक्त फोड़ दो साले की। नहीं महाराज, मेरे साथ मैंने तो गलती किया, आपके सामने कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं करिए साहब। मैं भूखों मर जाऊंगा, मेरा परिवार एकदम नष्ट हो जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे, कोई कमाने वाला नहीं है। द्वारपाल, 16 सिंह ने वो वाग लगा दिया है जी महाराज, कि मेरा हंसता खेलता परिवार सब जी महाराज, नहीं सो गया है। इस समय भंवर सिंह को कुछ सोचना है। जी महाराज, मुझे आराम कच्छ ले चलो। जी महाराज। अगर आज जो कुछ हो रहा है, रामबली अगर कुंवर को मेला ना लेके जाते तो आज इस परिवार को इस हाल ना होता, एक दिन देखने का नहीं मिलता। बताओ, कुंवर सिंह की भैया को जी कुंवर सिंह को भैया को आज दोनों आंख और कलेजा निखारा जाएगा। देखो कुंवर भैया को होता क्या है, हे कि राम बन जाई, हो कि राम बन जाई, और सारी आवाज हो राम बन जाई। जाई कि राम बन जाई, सारी आवाज हो राम बन जाई। कुंवर, कहिए आप क्या कहना चाहते हो? कुछ चाहिए या कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो? भैया, अब मिलने के लिए मेरे पास राय क्या गया है। जिससे मिलना था उसी के हुक्म का तुम पालन करो, और नहीं पालन किया तो जो हाल आज मेरा हो रहा है वही तुम्हारा भी हो जाएगा। वो तो सही है राजकुमार, तो चलो हमारे 3 गिनती पर तुम्हारा साथ अलग हो जाएगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करता जाऊंगा, और मुझे एकदम तड़पाना नहीं, एकदम जान से ही मार डालना। मुखिया, मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ। इस दुनिया में कौन रही कौन गया, मैं किसके सहारे जीऊंगा। इसीलिए मुझे थेर मत करो, फौरन ही मौत के घाट उतार दो। देरी मत करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर
कुमार, तुमको मैं नहीं मार सकता। आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे आंखों में आंसू और अब तलवार तुम्हारे हाथों से छूट गई। इसके पीछे अगर कोई छुपा हुआ राज है तो मुझे भी बताओ। कुंवर, बहुत बड़ा राज है, क्योंकि आपका और महाराज का नमक खाया हुआ, क्योंकि कहावत है जिस पत्तल में खाओ वो पत्तल में कभी छेद ना कहीं। चल आप तुम अपना काम पूरा करो। कहावत में कहा है मुद्दई लाख चाहे, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। नहीं कुंवर, मैं आपका खून नहीं कर सकता। रही हो कलेजे हो याद की तो हम दरबार में वो भी दिखा देंगे। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। क्योंकि राजकुमार, तुमको हम छोड़ दे रहे, तुम इतनी दूर चले जाना, इतनी दूर चले जाना कि दरबार कभी लौट के मत आना, क्योंकि दरबार आओगे तो आप तो मारे जाओगे, साथ में हम भी मारे जाएंगे। चला दरबार की बात तो दूर है, मैं इस आसाम रियासत में कभी मुड़कर नहीं आऊंगा, ताकि तुम्हें और कुछ एहसास हो। तुम्हारे ऊपर मैं कोई शिकवा शिकायत कोई तकलीफ आने नहीं दूंगा। मैं याद रखो, इतना मैं वादा करता हूँ। राजकुमार, रही अब कलेजे और आग की बात, जा रहा हूं जंगल में, कहीं शेर का शिकार करूंगा सीनक निखार कर, कहीं हिरन का शिकार कर लूंगा, आंख निकाल लूंगा, दरबार में लेकिन पूरी होशियारी से और अपना तुम ख्याल रखना। कुंवर, हम अपना ख्याल रखेंगे, साथ में साथ तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि दरबार कभी लौट के बताना, वादा करो तो मैं जाऊंगा। अब तो मेरा ऊपर वाला ही भरोसा है, जो कुछ है मेरा केवल सिर्फ मेरा भगवान, मेरा ईश्वर ही है। क्योंकि एक जिसे मैंने अपना माँ और बाप सब कुछ समझा था, आज उसकी नजरों में मैं बहुत बड़ा दुश्मन उसका बन गया हूँ। सबकी मेरी कोई गलती नहीं है भैया, कोई गलती नहीं है। तुम जाओ। या मालिक, मैं इस आसाम रियासत को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर कुछ नहीं होगा। हर नाही लागे हर नाही लागे मोर ठिकानवा ई जमनवा भैरा। नहीं लागे मोर ठिकानवा ई जबनवा भैया। मदन मुरारी हमरे ऊपर रहे दौलाला।
पूरा बेदर्दी दिखना कदा ये कैसे गिराया पानी बरसे और नैनवा जमनवा भैया इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक 16 सिंहार लेके आए नहीं। 24 घंटे को कहने 24 घंटा कहने बोल के गए हैं, लेकिन ये भी बीतने वाला है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा समय और है, देख लेती हूँ। आते हैं तो आते हैं और नहीं आएंगे कोई बात ही नहीं। अब दोबारा कभी मुझे अपने अड्डे पे बुला लिए तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं अगर लिया हार को। अरे 16 सिंह ले आओ राजा, ले आओ, मुझे वो हार पहनाओ ना। अरे मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आ बाबू। अरे अरे कहाँ छुपा के रखे हो, लियाओ, पहनाओ, पहनाओ मेरे गले में, मैं भी लप 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 लप। अरे जितनी समय तुम हार पहना दोगे ना राजा, यहाँ केवल नंदा ही दिखाई देगी और कोई नहीं दिखाई देगी। कब से कह रही हूँ, और ये है कि पलान भेड़ी की तरह मुंह लटकाए खड़े भी हैं। अरे क्या हुआ, कुछ बोलोगे, डोलोगे, मुंह खोलोगे? तो क्या बताऊं तुम्हें कैसे मैं परेशान हूँ, क्या बताऊं कि कैसे मैं परेशान हूँ, कैसा सदमा जिगर में समाया हुआ, तेरा अरमान सारा और मिला खाक में, याद उसकी भुलाई है जाती। क्या मेरा अरमान खाक में मिल गए? अरे हुआ कैसे अरमान है खाक सोना, हुआ कैसे अरमान है खाक सोना, और आया है सर पे तूफान तोला। क्या बात है, कैसे मेरा अरमान खाक में मिल गया? नंदा, और तो खुशियों का गुलशन नहीं खिल सकता, खुशियों का गुलशन नहीं खिल सका है, और मंगाया
जो हार मंगाई थी नहीं मिल सका। नहीं मिल सका, नहीं मिल सका नंदा। नहीं मिल सका, नहीं मिल सका नंदा। यहाँ से गए बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हाँ 24 घंटे में हार ले आके हाजिर करूंगा। और चले आए खाली हाथ, वो भी अपना चेहरा देख दिखा रहे हो मुझे, ऐसा मालूम पड़ता मुंह पे कोई जूता मारा हो। बस बस नंदा, ओ चुप रहो, ओ दीजिए जुबान पर ठाओ, और बोली की गोली मार कर करो ना दिल में। गोली की गोली मार कर करो ना दिल में। नंदा, मैं गोली की गोली मार रही हूँ? हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपने आप को मर्द समझते थे कि मैं एक डाकू हूँ, हार लाना मेरा खिलवाड़ है। मुझसे तो बड़ी बड़ी हाँकते थे कि किसी भी तरह कुछ भी करना पड़े वो हार ले आके हाजिर कर दूंगा। अरे तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो, जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी बेकार हो। अगर यही बात मैं उन लोगों से कही होती तो हार ले आके हाजिर कर देते, लेकिन एक तुम हो जो अमन हो सूरत लेके मेरे पास चले आए। नंदा रानी, हम हार तो नहीं ला सके, लेकिन एक चीज की कसम खा कर आया। आज कसम मैं सौगंध खा रहा हूँ कि एक दिन तुम्हें इस पूरी रियासत की मालकिन बना दूंगा। बस कर, हम तुम्हारे हाजिर चला जाएंगे। नंदा, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, हमार दिमाग मत खराब कर। लेकिन आज और कसम, आज अपनी जवानी की खाओ। कसम आज अपनी जवानी की खाओ, और तुम्हें एक दिन राज रानी बनाओ। तो अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, और तुझे एक दिन राज रानी बनाओ। नंदा रानी, हमने एक बहुत बड़ा प्लान सोचा है। अगर तुम उसमें मेरा साथ दे दो तो मैं वादा करता हूँ कि 9 लाख हार तो मिलेगा ही, लेकिन ये पूरी रियासत तुम्हारे नाम हो सकती है। तोहरे आगे फिर हाँ जोर, अपन आइडिया अपने पासे रखा तो हमका न काम देंगे। ये हमका रानी बनी है, एक ठई मेहरारू से हार तो ला नहीं सके। ये हमका हुआ महारानी बनी है आसाम मुल्क। नंदा रानी, तुम्हारा दिमाग खराब कि हमारा दिमाग खराब? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मेरा दिमाग अब इतना चल रहा है कि अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक काम करोगी तो वादा है मेरा, इस आसाम की महारानी बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। महारानी बनी? अच्छा कौन तरह बनी है महारानी, बताओ बताइए, बताओ। जानना चाहते हो कि मैंने क्या हाँ, मैं तरकीब जानना लगाई चाहती हूँ, है? बताइए किस तरह बनाओ। तो सुनो, मैं बता रहा हूँ।
नंदा बताओ। और तुम्हें काम ऐसा बनाना पड़ेगा। तुम्हें काम ऐसा बनाना पड़ेगा। तुम्हें काम ऐसा बनाना पड़ेगा। भंवर सिंह को अब फंसाना पड़ेगा। भंवर नंदा सुना थे भैया। मैं चाहता हूं कि तुम महाराज भंवर सिंह को अपने प्यार के ऐसे जाल में फंसाओ कि वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। क्योंकि मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। वो लड़कियों का बहुत शौकीन है। अब अपन मुंह बंदे कर। अब अपन मुंह बंद करो। वही जैसे गांव में कहते नहीं ना भैया कि जब लड़ाई हुए लगा था ना तो बहुत मन सधुए हैं। वो मेहररुअन का आगे कह दिया है, मेहरारू आगे जाए लड़ जाए तो उसके केस ज्यादा बन जाए। अब इनका कहा मतलब है इनसे कुछ नहीं सबर, अब हम जाए। नंदा मैं जो कह रहा हूँ करो, फायदे में रहोगी। तुम अपना ये खूबसूरत रूप भिखारी के रूप में तब्दील करो और उसके बाद जाओ आसाम की राजधानी। क्योंकि महारानी कमला बहुत सहनशील औरत है। अब हमार दिमाग न खराब करे। बतावा भैया। ए बच्ची हरो तुम सब कहो हमारे कोठा पर गबे नहीं भाई। हमरे कोठा एक से बड़ा बड़ा पैसा वाला आवत, ऐसे फरफर नोट लुटा के चले जाते। 1 2 लाख का कोनो गिनती नहीं। अब हम भिखारन बन के जाए। हम भिखारन बन के जाई, कोठा से नीचे उतरी, गांव के कुकुरी हमका नोच दी। नंदा अगर हमको किस चीज की कमी है मैं भिखारन बन के जाऊं, ये बताइए। किस चीज की कमी? मुझे किसी चीज तुम्हें कमी है वहां। अगर तुम महारानी कमला को अपने जाल में फंसाकर उनसे नौकरी मांगकर अगर राज दरबार में दाखिल होकर महाराज भंवर सिंह को फंसा लिया तो महाराज भंवर सिंह लड़कियों के बहुत शौकीन है। अच्छा, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये पूरी आसाम की रियासत अपने नाम करवा सकती हो। अच्छा एक बात ये बताओ, क्या महाराज भंवर सिंह अय्यास हैं क्या? मैं जानता हूँ महाराज भंवर सिंह मेरे बचपन के दोस्त हैं। हाँ। उनकी हर आदत से मैं भली भांति परिचित हूँ, इसीलिए तुमको कह रहा हूँ। तब तो तुम्हारी ये बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ। नंदा अगर तुम मेरी बात मानकर मेरे कहने के मुताबिक काम करोगी तो एक दिन आपको इस आसाम की महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे तो मैं भी कहती हूँ, और भंवर सिंह को अब मैं फंसाऊंगी। वैसा ही करूंगी जैसा तुम बतला रहे हो। नंदा अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक काम करोगी तो वादा है मेरा। मुझे राज की तो उतनी जरूरत नहीं है,
मुझे के ख्वाहिश कोई नौलखे हार की है, मुझे मालूम अरे है। दैया वह हार इतना हीरा से जड़ा रहे लपा 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 कमला रानी जौनी जौनी जात रही ना अपनी जान अजोरिया है उनके आगे आगे चल नंदा हाय हार हमारी आंखें में किसका खसखत है। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द ही वो हार तुम्हारे गले में सुशोभित। हाँ हाँ अच्छा तो चलिए राजा, अब मैं जाने के लिए तैयारी करती हूँ आसाल ताजमहल। जाओ नंदा, बढ़िया से अपना रूप भिखारी का बना के दाखिल करो आसाम मुल्क की। आप फिक्र मत कीजिए, मुझसे जैसे बनेगा मैं वैसे बनाऊंगा। नंदा हमें तुम पर पूर्ण किसी भी तरह मुझे वो हार चाहिए तो चाहिए। ठीक है मैं चल रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। चलिए आइडिया तो सही बता के गए, लेकिन पता नहीं बात वहां जाके बने या ना बने, यही सोच रही हूँ करूँ तो क्या करूँ। धीरे धीरे उठे हो धीरे धीरे उठे रोवे नयनमा धीरे धीरे उठे रोवेला नयनमा घरया तारे सजनमा सब घरया अब घर आ तारे सजनमा अब घर आ तारे सजनमा अब घर आ सब बचनमा अब घर आ अब घर आ जारे सजनमा अब घर आ जारे सजनमा राजा लई शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।